28 नवंबर के दिन आपके इंग्लिश और हिंदी का क्लास 11th के त्रैमासिक परीक्षा का आयोजन होगा। जो नवंबर वाला मासिक परीक्षा आपका आयोजित हो रहा है आपकी स्कूल का कॉलेज का स्तर पे, उसका उसमें हम लोग इंग्लिश का पूरे प्रश्न पत्र किस रूप में आया है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का उत्तर मैं आपको करा चुका हूं। अगर वो क्लासेस आप नहीं देखेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का प्रयास करूंगा। तो ये वीडियो क्लास खत्म होगा तो उसको देख लीजिएगा। अभी की इस क्लास में हम लोग आपके 11th के त्रैमासिक परीक्षा का, नवंबर वाले मासिक परीक्षा का हिंदी का प्रश्न पत्र यहाँ पे देखिए ओरिजिनल आ चुका है। तो आइए समझते हैं हिंदी में प्रश्न किस रूप में पूछा गया, उसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए नवंबर मासिक परीक्षा का जो त्रैमासिक परीक्षा आपका चल रहा है उसका यहाँ पे हिंदी का पेपर है। और हिंदी आप जानते हैं इंग्लिश के भांति साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम के विद्यार्थियों का सेम पेपर है हिंदी का, जैसा अंग्रेजी में हम लोगों ने देखा था। चलिए देखते हैं एक एक प्रश्न का सही उत्तर, पूरा मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो यहाँ पे देखिए 30 आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा रहा है, 25 आपको बनाना है, मतलब लेकिन हम लोग इसमें पूरा 30 में 30 की सही उत्तर की चर्चा करेंगे। अब आपसे देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा है, ढ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। ट, ठ, ड जितने भी वर्ण होते हैं वो सभी आप 10th में भी सीखेंगे मूर्धन्य वर्ण है, अर्थात कि उसका उच्चारण हम लोग मूर्धा से करते हैं पूरे ट वर्ग का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, मूर्धा। अब देखिए कहां पे दिया गया है, ऑप्शन बी पे, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अब यहां पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन आप पढ़े होंगे तो उसी से प्रश्न लिया गया। कौन अंतस्थ व्यंजन है, तो य, र, ल, व ये सभी अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा, व देखिए दिया गया है तो व हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है, पूरा ध्यान से देख लीजिएगा, हिंदी का ओरिजिनल हूबहू क्वेश्चन पेपर है। फिर आपका अंग्रेजी की भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो कल का एग्जाम का आपका टेंशन खत्म। यहां पे कह रहे हैं उष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, तो उष्म व्यंजन की संख्या कितना होता है, तो उष्म व्यंजन नहीं ना होता, तीनों 100 हो जाएगा आपका, जो तीनों 100 हम लोग पढ़ते हैं। और एक और क्या होता है ह, तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे नंबर प्रश्न का उस व्यंजन पूछा गया था। ठीक है, अभी हिंदी व्याकरण से प्रश्न मिल रहा है, फिर आगे आपके 11th की हिंदी बुक से भी प्रश्न आएगा। तो तीसरा का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए काफी आसान पूछा गया, कह रहा निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है। कितना बउआ टाइप प्रश्न है। दीर्घ स्वर, दो तरह के स्वर हम लोग पढ़ते हैं, एक हर्ष स्वर जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, और दीर्घ स्वर जो मन हर्ष स्वर जिनका उच्चारण जो है हर्ष स्वर की सहायता से हम लोग करें। तो दीर्घ स्वर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। देखिए अ प्लस अ क्या होता है, आ। बाकी सभी क्या है, हर्ष स्वर है, ये सभी क्या है, हर्ष स्वर। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हर्ष स्वर से आ गया, कर निम्नलिखित में कौन हर्ष स्वर नहीं है। ध्यान से देखेंगे, हर्ष स्वर नहीं है मतलब कौन दीर्घ स्वर है, वही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ए जो है इसमें देखिए बड़ा ए है, तो इसमें दोनों, तो ये दीर्घ, ये आपके दीर्घ स्वर में आएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हर्ष स्वर नहीं है मतलब कौन दीर्घ स्वर है, यही प्रश्न समझिए रिपीट करा था, लैंग्वेज चेंज किया था। बाकी ये सभी देखिए हर्ष स्वर है, इनके उच्चारण में एक ही मात्रा का स्वर, मतलब एक ही मात्रा का समय लगेगा। तो ऑप्शन ए 5 का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, संधि विच्छेद से प्रश्न लिया गया है। कह रहा है आपसे कि रविंद्र शब्द का संधि विच्छेद है, इसमें से रविंद्र का संधि विच्छेद क्या है, तो रवि प्लस इंद्र मिलकर क्या बनाएंगे, रविंद्र। तो ऑप्शन ए पे दिया गया है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा आपका 6ठे नंबर प्रश्न का। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, बधूत्सव शब्द का संधि विच्छेद। ये सभी संधि विच्छेद प्रश्न, तो बधूत्सव, तो वधु मतलब कि वधु और प्लस उत्सव, तो वधु प्लस उत्सव, तो यही वाला वधु होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दिया गया वधु प्लस उत्सव, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है आपके 7 नंबर प्रश्न का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है प्रश्न आपसे, निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण ध्यान से देखेंगे तो कदापि होगा नहीं, साकार भी नहीं होगा, महात्मा भी नहीं होगा, यशोदा बिल्कुल सही। यशः प्लस दा क्या होता है, यशोदा। तो यशः दो बिंदु आ रहा है, विसर्ग का साइन, तो किस संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, वागीश शब्द का संधि विच्छेद। वागीश का इसमें से सही संधि विच्छेद कौन सा है आपसे पूछा गया है, तो वाक प्लस ईस। वागीश आप जानते हैं व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो वाक प्लस ईस हो जाएगा। कहां पे दिया गया है, वाक प्लस ईस, ऑप्शन सी पे, तो वागीश हो जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन
तत्सम शब्द है। तो हिंदी में संस्कृत से जो सीधे सीधे शब्द लिए गए हैं उसी रूप में, उसका रूप वगैरह परिवर्तित नहीं किया गया, वो तत्सम कहलाते हैं। तो ध्यान से देखिए, हल्दी है नहीं है, दूध भी नहीं है, दुग्ध होता है इसका, सुई भी नहीं, अश्रु, अश्रु का तद्भव क्या होता है, आंसू। तो अश्रु जो है ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, तत्सम शब्द है। करें निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है, तो जो देशी भाषाओं से हिंदी में शब्द आए हैं उन्हें हम लोग देशज शब्द बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो कटोरा, कटोरा क्या है, देशज शब्द है, ना आधा है, ना पलंग है, ना धर्म है। तो ऑप्शन सी 11 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए कारक के चिन्ह से प्रश्न है, कह रहे महेश गरीब को वस्त्र देता है, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। महेश गरीब को वस्त्र देता है, इसमें से कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए जब भी हम किसी को कोई वस्तु देते हैं तो वहां पे संप्रदान कारक हमेशा होता है। कहां पे दिया गया है, ऑप्शन सी पे, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नहीं कि कर्ता ने कर्म को तो गरीब को, तो ऐसा नहीं करना। जब भी हम कोई चीज किसी को देते हैं तो वहां पे संप्रदान कारक होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा मैं 30 में 30 का सही उत्तर आपको करा दे रहा हूं। यहां पे देखिए कह रहा कि पानी में कुछ गिरा है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहां पे ध्यान से देखेंगे, कुछ गिरा है मतलब क्या होता है, अनिश्चितता की बोध हो रहा है, पता नहीं है क्या गिरा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहां पे दिया गया है, ऑप्शन बी पे, तो सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे मृग छौना शब्द में कौन सा समास है, तो मृग छौना मतलब मृग का छौना, जो छौना प्रधान है, बाद वाला उत्तर पद प्रधान है, तो तत्पुरुष समास, दूसरा पद प्रधान है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपसे चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है, तो जिसके शेखर पर मतलब माथे पे चंद्रमा हो अर्थात कि शिव, तो इसमें कोई अन्य पद प्रधान है, जैसे ही कोई अन्य पद प्रधान है तो कौन समास होता है, बहुब्रीहि समास। कहां पे दिया गया है, ऑप्शन डी पे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। करे वह मकान गिर रहा है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो वह मकान, वह क्या है, सर्वनाम है, तो वह मकान की बात हो रहा है तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, वह लड़का, यह लड़का, ये सब क्या है, सर्वनामिक विशेषण। तो ऑप्शन सर्वनामिक विशेषण कहां पे दिया गया, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूं, देखिए कर वह मकान गिर रहा है, तो सर्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन डी। गुणवाचक जब गुण वगैरह की बोध होता, संख्या का बोध होता, परिमाण का, लेकिन यहां पे वह हो रहा है तो वह क्या है, सर्वनाम है, तो सर्वनामिक विशेषण ऑप्शन डी। चलिए आपके बुक से अब प्रश्न यहां पे मिल रहा है, देखिए बुक खंड से प्रश्न है। करे पूस की रात शीर्षक पाठ की विधा क्या है, जो प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है पूस की रात, उसकी विधा क्या है, आपसे 17 नंबर प्रश्न पूछा गया तो कहानी है। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। कह रहा है कविता की परख शीर्षक पाठ की विधा क्या है, सब पाठ का विधा जैसे 10th में प्रश्न था वैसे ही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये निबंध है, आलोचनात्मक निबंध है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आपसे कि आंखों देखा गद्दर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो विष्णु भट्ट गोडसे जी हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आंखों देखा गद्दर के लेखक कौन है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। 20 नंबर आपके स्क्रीन पे ए रहा, और अंग्रेजी का मैं बता दिया कि अंग्रेजी की हम लोग चर्चा कर चुके हैं पीछे। ठीक है, आप देख सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। यहां पे देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रेमचंद्र के माता पिता का नाम क्या था, तो आनंदी देवी और मुंशी अजायब राय, यहां पे दिया गया है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रेमचंद्र के माता का नाम आनंदी देवी मुंशी अजायब राय था, तो 20 का बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन बी। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे ए रहा, करे कविता का उद्देश्य हमारे हृदय पर क्या डालना होता है, रिक्त स्थान पर क्या होगा, यहाँ पे मैंने खाली जगह भरी है, तो कुप्रभाव होगा, नहीं होगा, दुष्प्रभाव भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रभाव दिया है। कविता का उद्देश्य हमारे हृदय पे प्रभाव डालना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे। करे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वर्णन किस पाठ में है, तो आंखों देखा गद्दर जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें पूरा आप जानते हैं क्रांति के बारे में, 1857 की क्रांति की जिक्र है, तो वहां पे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भी वहां पे वर्णन है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। करे विद्यापति पदावली के संपादक कौन है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है आपके 23 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर। कर पठित पाठ के प्रथम पद में विद्यापति ने प्रेम के किस पक्ष का चित्रण
प्रस्तुत किया है। तो विद्यापति का जो प्रथम पद है तो उसमें कृष्ण जो है राधा वगैरह सभी गोपियों को छोड़कर चले गए, दूसरे जगह जाकर बस गए। तो वहां पे वो एक आदमी वो जाकर संदेश देते हैं, तो मतलब कि राधा के पूरा विरह के बारे में, विरह मतलब क्या था, किसी से बिछड़ना, तो विरह के बारे में उसमें वर्णन है प्रथम पद में। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। कबीर के दीक्षा गुरु स्वामी रामानंद, ठीक है, ये तो आपको 12 में भी मिलेगा, ये जो प्रश्न है ना 12 में भी आपको मिलेगा। कबीर के दीक्षा गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद। तो 25 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, कवित्री मीराबाई किस काव्य से संबंधित है? तो भक्ति काव्य से। 16वीं शताब्दी के आसपास इनका काल है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है, भक्ति काल से संबंधित है। 26 का ऑप्शन बी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि कवित्री मीराबाई के विवाह के कितने वर्ष उपरांत वो विधवा हो गई? ये आपसे 27 नंबर प्रश्न पूछा गया है। तो कितने वर्ष उपरांत, मतलब उनके शादी के कितने वर्ष बाद उनके पति मर गए? तो 10 वर्ष बाद, ठीक है, ऑप्शन डी पे दिया गया है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा रचित नहीं है? ध्यान देंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कौन नहीं है, तो सेवा सदन भी है, प्रेमाश्रम भी है, रंगभूमि भी है, तो कौन नहीं है? ये लड़की नहीं है प्रेमचंद्र का उपन्यास, तो ऑप्शन बी। कबीर किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है कि रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी रामानंद थे, तो ऑप्शन बी इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह मैं 30 आपको बता दिया पूरा, आपको कोई भी 25 ही बनाना है, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, इसमें से कोई भी 25 बनाना है हिंदी। चलिए इसका हम लोग सब्जेक्टिव की भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। मैं बता दे रहा हूं कि सब्जेक्टिव का पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड करेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्न का मैं सीधा आपको पीडीएफ दे रहा हूं और ऑब्जेक्टिव मैंने आपको करा दिया। तो चलिए सीख लेते हैं कैसे आप डाउनलोड करेंगे। तो ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसे ही आपको अपने मोबाइल फोन पे फॉलो करना है। मोबाइल फोन में कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए, गूगल सर्च बॉक्स में इस चैनल का नाम स्पेलिंग जो लिखा हुआ आ रहा होगा AR कैरियर पॉइंट, बिल्कुल सही सही टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा। सबसे ऊपर देखिए arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट शो होगा। सिंपल से आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है, बस यही जो नाम आ रहा है स्पेलिंग सही से लिखकर टाइप करके सर्च कीजिएगा। आपके सामने कुछ इस तरह देखिए वेबसाइट ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ बढ़िएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे नीचे आपको आना है, क्लास 11th का सेक्शन यहाँ पे देखिए मिल जाएगा। और 11th के सेक्शन में सबसे ऊपर है क्लास 11th नवंबर मंथली एग्जाम का सभी सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर। सिंपल से आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सभी विषय का आपके सामने ओपन हो जाएगा। जो भी आपका एग्जाम होगा उससे पहले आकर यहाँ पर इसी तरह चेक कर लीजिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो हिंदी का और अंग्रेजी का, तो दोनों का प्रश्न पत्र यहाँ पे अपडेट है। और दोनों में आप जानते हैं आर्ट साइंस कॉमर्स सभी का एक ही प्रश्न पत्र है। तो हिंदी के सामने बने हुए क्लिक हियर पे आपको क्लिक कर लेना है। अगर साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं, आर्ट्स के हैं, तो यहाँ पे हिंदी के सामने बने हुए किसी पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि तीनों का प्रश्न पत्र सेम ही है। यहाँ पे भी हिंदी बना हुआ है, इसके सामने जो यहाँ पे देखिए क्लिक हियर है, इस पे आपको क्लिक करना है। मैं क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हिंदी एग्जाम के बारे में आपके सामने एक एक जानकारी ये ओपन कर देगा। यहाँ पे देख लीजिए हिंदी परीक्षा के बारे में एक एक जानकारी है, यहाँ पे पूरा जानकारी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए 30 में 30 का सही उत्तर है। ऑब्जेक्टिव का कोई भी 25 आपको बना लेना है। सब्जेक्टिव का तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ, यहाँ पे क्लिक हियर है, जो सब्जेक्टिव जो यहाँ पे लिखा गया पढ़ लीजिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। यहाँ पे क्लिक करेंगे पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगा। या कुछ देर में नीचे पिक्चर फॉर्मेट में जैसे डेली आपको अपडेट करता हूँ वैसे भी अपडेट कर दूंगा, तो वहां से भी आप देख कर लिख सकते हैं, या सीधे यहाँ से आकर पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस विषय का चाहिए उसके सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक करके यहाँ से आकर आप डाउनलोड कर सकते हैं arcareerpoint.com वेबसाइट के क्लास 11th वाले कैटेगरी में। तो अंग्रेजी की चर्चा पीछे हम लोग कर चुके हैं, हिंदी का भी मैं समझा दिया। बाकी यहाँ से अगर पीडीएफ वगैरह सब्जेक्टिव का डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।